अस्सलाम वालेकुम। एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ कमांडें इसकी कर ली थी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये पेंसिल और ये वगैरह इस सारे टूल पढ़ लिए थे। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला हमारे पास है ये वाला जो सिलेक्शन का ऑप्शन है। मैं उसको करके दिखा देता हूँ आपको कि इसका क्या मकसद है। ये हमने कोई रेक्टेंगल लगाई, ये हमने दूसरी रेक्टेंगल लगाई। अब हमें इन दोनों में से कोई सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए ये सिलेक्शन का यूज़ किया जाएगा। अब ये मैंने इस पे आया तो ये हो गई, और इस पे आया और इसे अगर दोनों को सिलेक्ट करना है तो ये देखें, कंट्रोल दबा के आप कर सकते हैं। तो ये है इसका कोई प्रोसीजर। और अगर कोई आपने चीज़ डिलीट करनी है, वो भी यहाँ पे जाके जाएंगे आप, तो इस तरह सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप ये बेसिकली सिलेक्शन टूल भी आप कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को डिलीट भी करना है तो पहले उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये देखें, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और सिंपली डिलीट प्रेस किया और ये डिलीट हो गई। अब ये हमारे पास एक कमांड है रेजर, जो कि हमें बचपन से ही पता है, वो होता है कि रेजर का बेसिक मकसद होता है लाइन को मिटाना। अभी ये कंप्लीट बॉक्स है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये कंप्लीट बॉक्स से ख़त्म होगा तो हमारे पास ये जो डार्क कलर आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सिंपली रेजर ले लेता हूँ और मैंने ये इस लाइन को मैंने डिलीट करना है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये मिट जाएगी। ये देखें, ये मिट गई, ये मिट गई, और एज इट इज़ ये मिट गई। तो बेसिकली रेज़र का वही जो बचपन वाला काम है कि आपने कोई पेंसिल से कोई चीज़, कोई लाइन ड्रॉ की। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने लाइन ड्रॉ की। तो रेज़र का वही बचपन वाला कि बंदे को मिटाने के लिए रेज़र यूज़ किया जाए। किसी भी लाइन को आप तरतीब, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरतीब से आप लाइनों को मिटाएंगे। किसी भी लाइन पे क्लिक वो करेंगे तो ये मिट जाएगी, ये इस तरह से। तो आज हमने अभी तक दो कमांडें हो गई। ये हमारा सिलेक्शन टूल आ गया और ये हमारा रेज आ गया। उसके अलावा आपके सामने ये वाले मैंने कर लिए थे। इसके ऊपर अभी नहीं आऊँगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई चीज़ बनी हुई नहीं है जिस पे मैं पेंट कर सकूँ। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए रहने देता हूँ। तो मैं एक यही ले लेता हूँ। अब मैं डायमेंशन के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैं नहीं आ रहा, ये इसके बाद का काम है। पहले मैं डायमेंशन के ऊपर आ जाता हूँ। मुझे अभी नहीं पता कि डायमेंशन कितनी है। सिंपली मैंने जिस तरह लोग मापते हैं किसी चीज़ को, इस तरह से करेंगे अब। तो ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 6 फीट आ रहा है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी देगा और इसके साथ भी लिखा हुआ देगा, ये देखे 6 फीट। अब मैं दूसरी डायरेक्शन में नापना चाहता हूँ, तो मैंने इंटर कर दिया, मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ से इस डायरेक्शन में। अब मैं देखता हूँ 3 फीट 10 इंच, और जो इसके सूत्र वगैरह बच रहे हैं वो भी साथ में लिखे हुए हैं, मतलब पॉइंट में जो चीज़ बच रही है। अब अगर मैं डायमेंशन लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली डायमेंशन जिस तरह पे ऑटो कैड पे लगती है इस तरह से डायमेंशन लग जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखें। अब आप सोच रहे होंगे कि वैसे 6 फीट दे रहा था, ऐसे क्यों दे रहा है? क्योंकि तो बहुत मामूली सा फ़र्क है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स का, तो इस वजह से ये इस तरह से दे रहा है। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये एज इट इज़ जो पहले दे रहा था वही लिखा हुआ अभी भी दे रहा है। तो हमारे पास ये कुछ टूल है। अगर हमने इसको सिलेक्ट करना है अब, तो ये देखें इसके साथ सिलेक्ट हो गया डिलीट करने। और वैसे मैं डिलीट बेशक प्रेस करता रहा हूँ या फिर मूव कुछ भी टूल लगाऊंगा, लेकिन जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो इस वजह से सिलेक्शन सबसे पहले लाजमी है। अब मैं रेज के ऊपर आ जाता हूँ वापस, रेजर से वही रेज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फिल जब तक ये कंप्लीट बॉक्स होगा तब तक ये डार्क रहेगा। इसके ऊपर कोई कमांड या एक्सट्रूड वगैरह हो सकेगा। उसके अलावा जब ये खुला हुआ होगा तो सिर्फ लाइनें एक्सट्रूड करेंगी, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड नहीं करेगा। तो उसके अलावा हमने पढ़ा डायमेंशन लगाने का, डायमेंशन पहले नापने का। अब ये देखें 5 11 1 8, 5 11 1 8, मतलब पॉइंट का कुछ फ़र्क है। तो इस वजह से ये पहले 6 फीट दे रहा था, बाद में इसने कहा यार कि अगर एक्यूरेट में आ रहे हैं तो हम लोग इस तरह करेंगे। ये बेसिकली डिग्री एंगल के लिए होता है कि एंगल आपने कौन सा लगा लिया। फ़र्ज़ करते हैं मैं एक लगा लेता हूँ, कौन सा, ये वाला। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और एक और मैं लगा लेता हूँ इसको भी। अब मैं यहाँ से इसको भी लगा लेता हूँ, इसको भी लगा लेता हूँ। अब मैं आता हूँ एंगल के ऊपर। तो इसने कहा जी को कौन सी जगह से आपने एंगल को फाइंड करना है।
मैंने कहा जी इस जगह से हमने फाइंड करना है ये एंगल कितना बन रहा है, तो 35 का बन रहा है। अब इसको मैं दे देता हूँ एक और पॉइंट। इसने पूछा जी आपको एंगल किधर से चाहिए, मैंने कहा जी एंगल मुझे इधर से चाहिए। उसने पूछा किसका एंगल चाहिए, मैंने कहा जी इसका एंगल चाहिए। तो इसने कहा जी 19 का एंगल बन रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो इसने कहा 109 का एंगल बन रहा है। अब मैं इसके ऊपर आया, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में गया तो इसने कहा कि आपका एंगल कौन सा बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा जी मुझे इस डायरेक्शन में एंगल चाहिए। तो कुछ बेसिकली ये होता है इससे कि एंगल को फाइंड किया जाता है कि एंगल किस डायरेक्शन में कितना जा रहा है। तो इसके लिए ये डी, जो कि हमारा, हम बेसिकली इसको डी बोलते हैं, वैसे तो इसको कुछ और नाम है लेकिन हम बचपन से इसको डी बोलते हैं तो इस वजह से मैं अभी डी बोलता हूँ। अब हमने कोई चीज़ याद रखनी है कि हमें यार इसके ऊपर हमने लिखना है, यार इसकी डायमेंशन लिख देनी है, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ, ब्लॉक लिख देता हूँ कि हमने इसको हमेशा ब्लॉक के नाम से ज़ाहिर करना है। तो मैं इधर टेक्स्ट लिख देता हूँ BLOCK ब्लॉक, इंटर करूँगा। अब ये देखें इसने एरो भी एक लगा हुआ दे दिया नीचे की तरफ कि ये जो है इसका नाम है ब्लॉक हमारे पास। तो कुछ ये कमांडें हैं जो कि मैंने आपको आज बताई, जिसमें हमारी सिलेक्शन, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। ये देखें इसको आप पे आगे, इस पे आगे, डिलीट नहीं होगी, मूव नहीं होगी जब तक आप किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे। रेज से रेज हो गई, ये बुक में ब्लॉक मैंने रेज कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं मेजरमेंट के ऊपर। मेजरमेंट मैंने जैसे कि आपको लेके दिखाई, यहाँ से लेके हमने यहाँ तक जब क्लिक किया तो इसने पूछा, बोला 1 फीट 1 इंच चाहे 1/4। अब हम इसमें डायमेंशन लगाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से डायमेंशन लग जाती है। ये देखें वही चीज़ हुई जो कि मैंने आपको बताया था। ये 1 फीट 1 यहाँ पे लिखी आ गई थी। और इसके अलावा हमने एंगल को फाइंड किया था कि आपने किसी भी पॉइंट को पकड़ना है इसके। अब इसने मैंने कहा जी हमें ये एंगल चाहिए, तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे एंगल दे देगा। ये देखें ये बढ़ना शुरू हो गया, ये एंगल घटना शुरू हो गया। मैंने इस डायरेक्शन में 39 आ रहा है, फर्ज करते हैं मैंने 90 फाइंड करना है तो मैं इसको रोटेट करता जाऊँगा। ये तकरीबन 85 90 इसके लिहाज से ये बन रहा है। तो कुछ इस तरह से एंगल होगा। उसके अलावा मैंने आपको टेक्स्ट लिखने का बता दिया। टेक्स्ट लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। डायमेंशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, सेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है ये लफ्ज़। ये इसको अपनी मर्ज़ी से ऐड किया जा सकता है, लेकिन ये होता है बेसिकली एरिया निकालता है। एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट इसका लिखा हुआ आ जाता है कि यार इसका एरिया ये है टोटल। अगर मैं आपको इसका एक और चीज़ बता दूँ, इसको वापस करके दिखा दूँ कि कैसे होता है, तो अब सबसे पहले मैं आ गया सिलेक्शन टूल के ऊपर और मैं इन सारी चीज़ों को जो मैंने लगाई हुई हैं इन सारों को मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब मैं आपको एरिया निकाल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो इसको मैं डायमेंशन दे देता हूँ 5 फीट, 5 फीट, 5 बाई 5। 5 बाई 5 का एरिया पहले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, वो भी CL कैलकुलेटर। हमारे पास ये कैलकुलेटर खुल चुका है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। अब मैं इसके साथ कर लेता हूँ एरिया को, 25 लिखा आ गया। तो बेसिकली ये इसलिए होता है। और मैं इसको इसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यार आपने ना अपनी मर्ज़ी से इसको कोई टैग करना है। यार मैंने इसका एरिया, मैंने फर्स्ट करते अभी मुझे नहीं पता ये क्या है लिखा हुआ 25, तो मैं कर सकता हूँ एरिया इक्वल टू 25 फीट, स्क्वायर फीट, जो भी आप लिखना चाहें। तो इसलिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये बेसिक इसका मकसद एरिया लिखना होता है। कोई भी चीज़ आपने मैं ये लिख ली हमने, तो मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे दे दिया 7.77 स्क्वायर फीट। तो कुछ आज की क्लास में हमने ये चीज़ें की कि जिसमें हमने एक सिलेक्शन का पढ़ा, रेस का पढ़ा और उसके अलावा हमने मेजरमेंट ले ली। आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।